सोमनाथ दर्शन करने के बाद मैं और इवनिंग चला गया भावनाथ में। भावनाथ में बेसिकली जूनागढ़ में है भावनाथ, जहाँ पे महाशिवरात्रि के 4 दिन मेला होता है और उधर दुनिया के सब जगह से, इंडिया के सब जगह से जितने साधु संत है, बहुत सारे साधु संत इधर आते। और गिन्नर जो है उस पहाड़ में भी बहुत साधु संत रहते गुफा में, वो लोग भी निकाल आते इस मेला में। मेला बहुत ही बड़ा होता है। तो मैं और इवनिंग भावनाथ आने के बाद इवनिंग को मैं मंदिर में रख के करण के साथ मैंने भावनाथ में जो शिव जी है उनको दर्शन करने के लिए निकल गए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है शिव जी का मूर्ति। और इसके पास एक कुंड है जिसको कहते हैं पवित्र कुंड। इस कुंड में शिवरात्रि के दिन रात को सब साधु संत एक इधर आके डुबकी लगाते हैं। और कहते हैं जो साधु संत डुबकी लगाते वो लोग क्या करते, इधर ही डुबकी लगा के उनके आश्रम में चला जाते। कैसे चला जाते वो मुझे पता नहीं, देखेंगे तो क्या होते हैं। रात को होते हैं शिवरात्रि को रात को। देन मैं और करण आसपास का जो साधु संत का जो छोटा छोटा करके वो लोग क्या करते, एक खुद का छोटा छोटा जाएगा हिस्सा रख लेते बैठने के लिए। उनके भक्त आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके पावर क्या क्या है वो दिखाते हैं सबको। देखिए इस बाबा जी को तो देख लीजिए, ये पूरा नंगा है, नागा बाबा है। और उन्होंने पूरा बॉडी में सर पे रुद्राक्ष का माला रख दिया। आप देख ही सकते कितने सारे साधु, करीब 2-3 लाख साधु तो हो गए ही हो गए। और बहुत भक्त भी है, बहुत सारे लोग आते हैं। आज तो पहला दिन है तो शायद इतना लोग दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत सारे काम है। लेकिन शिवरात्रि के रात को बहुत लोग आते हैं, लाख 15 लाख 16 लाख तो लोग होते ही है। खाली मैं नहीं इवनिंग को लेके घूम रहा हूँ। देखो साधु संत भी उनका डॉग्स लेके घूम रहा है। बहुत सारे डॉग्स का नसीब भी बहुत अच्छे होता है। देन मैंने एक पंडल में गया, उधर नाच हो रहा है, डांस हो रहे थे। देखिए इधर बहुत सारे पैंडल लगते हैं खाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। जो लोग आते हैं इस मेला देखने के लिए, उनके समाज का हर अलग अलग समाज का अलग अलग पैंडल होता है। मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है, मेरा काल 2 दिन से बहुत ही बुखार है, इसलिए मैं वॉइस देने के टाइम भी बहुत मुश्किल हो रहे थे। देन सेकंड डे भी मैं और करण और दो किसान हम लोग निकले थे। देखिए एक नागा सन्यासी जो नागा बाबा है वो देखिए एक कांटे के ऊपर बैठा हुआ है। कहते हैं कोई भी इंसान उनके जैसे कुंभ का मेला होता है, कुंभ का मेला में जाने का बहुत सारे ये होता है, बहुत सारे पुण्य होता है। वैसे ही है भावनाथ के जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि में इधर आने से पुण्य मिलते हैं। देन हम लोग जंगल में भी गए थे, गिन्नर जो जंगल है इधर तो बहुत सारे जानवर वगैरह भी रहते हैं। तो उसके देखने के बाद हम लोग बहुत सारे बाबा को देखने जा रहे थे। किसान बहुत ही मस्ती कर रहे थे मेरे साथ और मैं भी उसके साथ बहुत ही मस्ती कर रहे थे। उसको तो सब लोग बोल रहे चिकने चिकने चिकने। बच्चा है 18-19 साल का है, लेकिन बहुत ही प्यारा है किसान। और कारण भी बहुत ही प्यारा है और टीपू जीवनी बहुत प्यारा है। हम तीनों चारों मिलके पूरा मेला घूम रहे थे। इवनिंग को इस मेला में लेके नहीं आ सकते क्योंकि बहुत लोग हैं। देन हम लोग देखने गए उड़ान खटोला। उड़ान खटोला ऐसा है जो अम्मा जी का जो मंदिर है, अम्बा जी का माता जी का मंदिर है ऊपर, उसको देखने के लिए आपको रोपे यूज़ कर सकते हैं। इवनिंग के तरह बहुत डॉग्स आया, मैंने बहुत सारे डॉग्स देखा। देन हम लोग रात को निकले थे फिर से मेला देखने के लिए। देखिए इधर फिटनेस चैलेंज दे रहा था, 50 रुपया में 500 मिलेगा और 100 रुपया में 1000 रुपया मिलेगा। आप उसको 2 मिनट झूल के रह सकते। तो मेरे से नहीं होगा क्योंकि मेरा जो स्टेंस है उतना शायद ये नहीं है, तो मैंने चला गया ये रेलगाड़ी देखने की। जब भी हम लोग अमेरिका में रहते थे, मैं और मेरा भाई ऐसा ही करते थे, रेल में घूमते थे। देन मुझे मिला ये बच्चे। देखिए सबका लाइफ आसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कोई ना कोई जो हमारा जो प्रोफेशन है हम लोग वो करते हैं, बट पता है वो सच में ही थोड़ा थोड़ा तो है मेहनत। लेकिन इन बच्चे लोगों को आप देखेंगे तो कभी भी देखेंगे तो उसको मदद जरूर करना। तो क्योंकि वो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। मुझे लगता है जब मेरे से भी ज़्यादा मेहनत इन लोगों को
ये लोग करते हैं, क्योंकि पेट चलाने के लिए लोग क्या क्या ना करते हैं। देन इधर कॉन्सर्ट के टाइप हो रहे थे, गाना बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, मैं भी घूम रहे थे अकेला अकेला, क्योंकि रात को वो लोग मेरे साथ नहीं आया, मैं अकेला अकेला ही घूम रहे थे। देखिए मेरे साथ कोई भी नहीं है। और उसके बाद ये मुझे मयूर पंख देखने के लिए मिला। देखिए कितना सुंदर मयूर पंख है। देन क्या हुआ, देन आश्रम से बहुत रात हो गए थे, 10-12 बज गए थे। आश्रम से मुझे जनक महाराज ने जो कॉल किया, जब आप वापस आ जाओ, हम लोग भजन सुनने जाएंगे, सत्संग में भजन होता है उधर जाएंगे। तो भारतीय आश्रम में हम लोग गए थे भजन सुनने के लिए। उधर बहुत ही सुंदर भजन हुआ। और भारतीय आश्रम के जो भारती बाबा है वो भी मिले थे, उनके पास मैंने बात किया जाके, बाद में उनसे आशीर्वाद लिया। बहुत सारे बात सुने उनके, बहुत 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 अत्यधिक जो बात है ना वो बोल रहे थे। देन उनका जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर वो भी दिखाया मुझे।